बोर्ड्स आ गए हैं, लेकिन अटेम्प्ट कैसे करना है क्वेश्चन को उसका आइडिया नहीं है। मार्क्स वाइज आपको टाइम को डिवाइड करना होगा हर क्वेश्चन के लिए। पेपर के समय किसी से नहीं बात करनी है, किसी से बात नहीं करनी है, शांति से बैठना है, 15 मिनट क्वेश्चन रीडिंग में लगाना है। ये पॉइंट तो मेंशन नहीं करा, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे पास उस टाइम पे स्पेस नहीं होती लिखने की। पर पैराग्राफ राइटिंग इज नॉट अ गुड वे टू राइट। Hello my shimmering stars, today I Shaurya Grover welcome you all to this amazing platform of NCERT Wala. Students, I am here before you to discuss about how to attempt class 12th board chemistry exam. बिल्कुल सही सुना, बोर्ड्स आ गए हैं, लेकिन अटेम्प्ट कैसे करना है क्वेश्चन को, अटेम्प्ट कैसे करना है पेपर को, उसका आइडिया नहीं है। अब आप में से कई बच्चे कहेंगे मैम इसका आइडिया क्या लेना है, ये तो बहुत सिंपल है, जो क्वेश्चन आएगा उसका आंसर करके आना है। बेटा जितना ये सिंपल लगता है उतना सिंपल होता नहीं है। मार्क्स भी मिल जाते हैं अगर आप नॉर्मली लिख करके आते हो, लेकिन अगर आप किसी पेपर को बहुत ही अच्छे ढंग से प्रेजेंट करके आओगे, हर एक चीज को उसी ऑर्डर में लिखोगे जिस ऑर्डर में वो क्वेश्चन पेपर में तुमसे पूछ रहा है, तो आपको पूरे मार्क्स मिलने की संभावना है, इनफैक्ट मिलते भी हैं। तो यानी कि हम आज ये देखने वाले हैं भी केमिस्ट्री बोर्ड एग्जाम्स में आपने एक्सेल कैसे करना है, यानी कि आपने उसको अटेम्प्ट कैसे करना है, कैसे हर क्वेश्चन को कितने मार्क्स में लिखना है, मतलब कितनी लाइंस लिखनी चाहिए किस क्वेश्चन में, न्यूमेरिकल है तो कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, अगर मैं बात करती हूँ ग्राफ आए तो ग्राफ में मैम क्या करना चाहिए, या मैं बोलूँ थ्योरेटिकल क्वेश्चन है तो क्या पैराग्राफ लिखना चाहिए या हम लाइन टू लाइन चीजें लिख सकते हैं। तो सारी चीजें आज इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर मैं आपसे डिस्कस करूंगी वन बाय वन। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि जो क्लास 12th बोर्ड एग्जाम्स है, ठीक है, वो उतने टफ नहीं है जितना हमें लगता है। क्यों? क्योंकि हमने प्रैक्टिस की होती है। क्यों? क्योंकि हमने रिवीजन भी की है। क्यों? क्योंकि हमने पीवाईक्यू भी की है, राइट। अगर आप सबने ये सब चीजें नहीं की हैं बेटा जी, तो आप फटाफट से चैप्टर्स को रिवाइज कर लीजिएगा। जितने पीवाईक्यूज है प्लीज उसे अटेम्प्ट कीजिएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से एक तो आपको मैं कहूंगी कॉन्फिडेंस मिलता है भी, हाँ हमारा जो है पेपर अब रेडी है। दूसरा एक आइडिया लगता है भी किस तरह के क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पॉइंटर से जो आपको दिमाग में रखना है जब आपके पास क्वेश्चन पेपर आएगा। तो सबसे पहली चीज जब आपके पास क्वेश्चन पेपर आएगा, आपको क्या देखना है, आपको टाइम को मैनेज करना है। आपके पास वेरियस सेक्शंस होते हैं क्वेश्चन पेपर में, ऑलरेडी मेंशन्ड होता है पहले पेज पर भी। सेक्शन ए के अंदर आपको इतने क्वेश्चंस मिलेंगे। एज यू वेरी वेल नो, केमिस्ट्री एग्जाम के अंदर सेक्शन ए में आपको एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे, दैट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। उसके बाद आपको वेरी शॉर्ट आंसर, शॉर्ट टाइप आंसर 1, शॉर्ट टाइप आंसर 2, लॉन्ग टाइप आंसर, केस बेस्ड क्वेश्चन, एजर्शन रीजन, ये सब चीजें होती है, राइट। तो ये हर सेक्शन में डिवाइडेड है। सेक्शन बाय सेक्शन आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है, लेकिन हमें यहां सॉल्व करने से भी पहले किन चीजों का ध्यान देना है, हमें टाइम मैनेजमेंट का ध्यान देना है। भी कहीं ऐसा ना हो हम एमसीक्यूज करते करते आराम से अपना वक्त गुजार रहे हैं और जब हम 5 मार्क्स क्वेश्चन पे आए तो हमारे पास टाइम ही नहीं बचा। यानी कि हमें इक्वली डिवाइड करना है, इक्वली भी नहीं मैं ये बोलूंगी प्रायोरिटी वाइज, मार्क्स वाइज आपको टाइम को डिवाइड करना होगा हर क्वेश्चन के लिए। जैसे कि अगर मैं बोलती हूं 1 मार्क्स का क्वेश्चन है या 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तब आपको उस पर कम समय देना है, जबकि 5 मार्क्स के क्वेश्चन में या इवन 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको सब पार्ट्स की फॉर्म में क्वेश्चन आता है ना, तो आपको वहां ज्यादा समय देना होगा, क्योंकि वो क्वेश्चन भी लेंदी होगा, वो क्वेश्चन में सब पार्ट्स भी होंगे और वो तुम्हें सीधा सीधा बहुत ज्यादा नंबर भी दिलवाएगा, है ना। तो आपको उस टाइम को उस अकॉर्डिंगली डिवाइड करना है। तो सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, मैं यहाँ पे आपको कुछ की हाईलाइट्स भी लिख देती हूँ ताकि आप उसे दिमाग में लेकर के चलेंगे। ठीक है, सो आपने क्या करना है, अपने टाइम को वाइजली डिवाइड करना है। ठीक है, aiming to complete the paper in 90 minutes, leaving time for revision and checking your answers। अब बच्चे क्या करते हैं, टाइम को जब डिवाइड करते हैं तो हर सेक्शन के अकॉर्डिंगली उसे समय दे देंगे, लेकिन ये भूल जाते हैं भी पेपर पूरा अटेम्प्ट करने के बाद आपको रिविजन भी करनी है। अब आप कहोगे मैम लिखने के बाद कौन सी रिवीजन होती है। देखिए मैं आपको एक बहुत अच्छी सी चीज समझाती हूँ जो आप अपनी क्लास में मतलब अपने पेपर्स में अप्लाई जरूर करना। whensoever you are writing a particular answer, let's say भी ये आपका सेक्शन ए है, आपने ऐसे ही लिखना है सेक्शन ए, है ना।
इस तरीके से लिखेंगे। अब इसके अंदर आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्वेश्चन नहीं लिखना होता, क्वेश्चन 1 लिख करके आंसर ऐसे करके उसका आंसर मेंशन कर दोगे। मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ। मान लो अब आपने कोई एक थ्योरी वाला क्वेश्चन ऐसे करके आपने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब आप क्या करोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओगे, बेटा जी यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखोगे, गलत है, ऐसे नहीं करना है। क्या करना है, एक क्वेश्चन करने के बाद आप पहली बात तो यहाँ पे एक लाइन पेंसिल से मार देना। रीजन क्या है भी भाई मेरा क्वेश्चन हो गया, लेकिन ये लाइन कब मारनी है, एंड में मारनी है, जब सब हो जाएगा। दूसरी बात, हर क्वेश्चन करने के बाद कुछ एरिया छोड़ दो और फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 लिखो। मतलब ये क्वेश्चन नंबर 1 है तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 नहीं आना चाहिए, कुछ स्पेस छोड़नी है, फिर क्वेश्चन नंबर 2 आना चाहिए, ठीक है। अब ये मैंने स्पेस यहाँ पे क्यों छुड़वाई तुमसे, स्पेस इसीलिए यहाँ पे हम लीव करने वाले हैं क्योंकि इन केस बाद में जब हम रिविजन कर रहे हैं, मतलब रीड कर रहे हैं हमारे आंसर्स जो हमने लिखे हैं, हमारे दिमाग में भी यार मैंने ये पॉइंट तो छोड़ ही दिया, ये पॉइंट तो मेंशन ही नहीं करा, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमारे पास उस टाइम पे स्पेस नहीं होती लिखने की, क्योंकि हम जल्दबाजी में ना जगह नहीं छोड़ते। तो हर क्वेश्चन के बाद थोड़ी थोड़ी जगह छोड़िए ताकि इनकेस अगर कुछ याद आ जाए तो हम वहां पे लिख सके। और मान लो लेट्स कंसिडर भी याद नहीं आ रहा है, आपको लग रहा है सफिशिएंट है भाई जो मैंने लिखा है रिविजन के टाइम पे, तो वहां पे आप इस तरीके से लाइन लगा दीजिएगा भी भाई मेरा ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, अब मैं सेकंड पे जा रही हूँ, मैं जा रहा हूँ। समझे बात को? तो टाइम को इक्वली मैनेज इस तरीके से करना है भी एट लास्ट आपके पास रिवीजन के लिए भी समय हो, और उस रिवीजन में आप वो की पॉइंटर्स ऐड कर सकते हो जो इनके सब भूल चुके हो, ठीक है ना। चलिए सेकंड पॉइंटर पे अगर हम चलते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, तो क्या आता है, वो आता है रीड द पेपर केयरफुली। अब तुम्हें ये तो पता है जो टाइम तुमने डिवाइड करना है वो तुम घर से भी सोच करके जा सकते हो। अब सबको पता है सीबीएसई ने सैंपल पेपर लॉन्च किया है, पीवाईक्यू भी आपने देखा है, वहां पे आपको पता है कितने सेक्शन आते हैं, कितने मार्क्स के आते हैं, आपको सब आइडिया है। तो घर से पहले ही सोच कर जाइए मुझे इस सेक्शन को इतना समय ही देना है, इसके बाद मुझे अगले सेक्शन पे जाना है। पॉइंट समझ रहे हो? ठीक है, ये काम तो तुमने पहले से कर लिया ना, पहले से कर लिया, पेपर के टाइम शुरू होने से पहले से सोचा हुआ है कि इस सेक्शन को कितना समय देना है। अब जब पेपर हाथ में आ गया तो बेटा क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना भी बहुत जरूरी होता है, हर क्वेश्चन की लाइन को पढ़ना बहुत जरूरी होता है। वो कहता है यूज द रीडिंग टाइम ऑफ 15 मिनट्स टू रीड द एंटायर पेपर। आपको 15 मिनट का समय मिलता है भी पेपर रीड कर लो। अब इसमें मैं एक और चीज बताती हूँ, यूजुअली ना बच्चों के साथ एक गलती हो जाती है और पेपर में बाद में वो पछताते भी हैं। क्या मैम? जब बेटा क्वेश्चन पेपर आता है ना, पहली बात तो नंबर ऑफ पेजेस काउंट कर लो, कहीं ऐसा तो नहीं कोई क्वेश्चन स्किप है, कोई पेज है ही नहीं बीच में, तो तुम बाद में एग्जामिनर को बोलोगे, वो बहुत ही गलत हो जाएगा, है ना। इसीलिए जब भी क्वेश्चन पेपर मिलते हैं वो आपको पहली शीट पे लिखा होता है इतने पेजेस हैं भाई, इसके अंदर वो पेज काउंट कर लो, उतने ही हैं। सिमिलरली आंसर की के भी पेजेस काउंट कर लो, कई बार बीच में से शीट्स ही नहीं होती हैं और आपको न्यू शीट नहीं मिलती है। सो यू शुड नो दिस थिंग भी जितनी आपको शीट्स मिली हैं उतनी ही होनी चाहिए। छोटी छोटी बेसिक बातें हैं जो हम भूल जाते हैं, हमें ध्यान में नहीं रहता, लेकिन आपने ध्यान रखनी है। दूसरी चीज मैंने आपको यहाँ पे बोला, जब आप 15 मिनट का समय आपको दिया हुआ है तो उसको इधर उधर बातें करने में या यार इस क्वेश्चन का क्या आंसर था बताइए फटाफट, इन सब चीजों में नहीं लगाना। कामली पेपर को देना है। पेपर के समय किसी से नहीं बात करनी है, एक्सेप्ट अगर आपका कुछ जो इन्विजिलेटर है वो कुछ बोलते हैं तो उनकी बात सुनिए, लेकिन किसी से बात नहीं करनी है, शांति से बैठना है। 15 मिनट क्वेश्चन रीडिंग में लगाने हैं, ठीक है, क्योंकि उससे आपको ये पता लग जाएगा भी किस क्वेश्चन में आपने कितना समय लगाना है और आप कितना आपको आता है और कितना आपको सोचने की जरूरत है ना, तो वो आपको पता चल जाएगा। इजी और टफ और डिफिकल्ट लेवल में आप आइडेंटिफाई कर पाओगे, ठीक है। फोकसिंग ऑन ईच क्वेश्चंस एंड इट्स इंस्ट्रक्शंस, सारी इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से रीड कीजिएगा। थर्ड पॉइंटर पे अगर मैं चलूं तो थर्ड पॉइंटर आता है चूज क्वेश्चंस। अब ये मैं क्या कह रही हूं, ध्यान से सुनिएगा। आपके पास वेरियस सेक्शंस है, ठीक है, आपने वाइजली चूज करना है भी। पहली बात तो मैक्सिमम मार्क्स मुझे किस सेक्शन से मिलेंगे। दूसरी बात, आपको लगता है भी भाई मैम मैं ना सेक्शन बी में बहुत कॉन्फिडेंट हूं, है ना, सेक्शन बी मेरा बहुत कॉन्फिडेंट है, मेरे बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे, तो बेटा सबसे पहले सेक्शन बी को उठाना है, लेकिन उसमें आपने एक ऑर्डर में ही क्वेश्चन करने हैं। मान लो सेक्शन बी में तुम्हारे क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं 17, 18, 19, 20, तो तुमने ऐसे करना है, ये नहीं करना 17 के बाद 20, 20 के बाद 18 फिर 19, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सेक्शन जो उठाओगे उसके अंदर ऑर्डर प्रॉपर फॉलो होना चाहिए। पहले मर्जी जो मर्जी सेक्शन उठा लो वो तुम्हारी मर्जी, लेकिन सेक्शन के अंदर क्वेश्चंस एक ऑर्डर में ही होने चाहिए। आइदर आप पहले सेक्शन सी करो, सेक्शन डी करो या सेक्शन ए करो, वो आप पे डिपेंड करता है, बट क्वेश्चन शुड बी इन ऑर्डर। ध्यान रखना इस चीज का, गलती मत करना, वरना ना टीचर कोई ना कोई क्वेश्चन भूल जाएगा, तुम्हारे टिक लगाना और गलती हो जाएगी और तुम पछताओगे बाद में।
है ना। और कभी भी ना पेपर अटेम्प्ट करते ऐसे नहीं करते हैं, पहले फर्स्ट कर दिया, फिर 9th कर दिया, फिर 8th कर दिया, फिर 5th कर दिया, बिल्कुल भी नहीं, ये तरीका ही नहीं है अटेम्प्ट करने का। बात समझे, ठीक है। जो भी सेक्शन उठाओ अपनी मर्जी से उठाओ, जो तुम्हें आता है पहले वो उठाओ, और जिसमें तुम्हें लगता है हाँ इसमें मेरे मैक्सिमम मार्क्स अच्छे से फटाफट आ जाएंगे, भाई इतने तो सेव करें हम सबसे पहले, तो उसको पहले उठाओ, ठीक है। तो डिसाइड ऑन द क्वेश्चंस यू विल आंसर एंड अटेम्प्ट देम इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है। अगले पॉइंटर पे अगर हम चलते हैं स्टूडेंट्स, अगला पॉइंटर बहुत सिंपल है, आंसर लेंथ। अब ना ये बहुत दिमाग खराब करता है पेपर के अंदर भी, मैम 2 मार्क्स के अंदर कितना लिखना है, 3 मार्क्स के अंदर कितना लिखना है, 5 मार्क्स के अंदर कितना लिखना है, समझ ही नहीं आ रहा है। बेटा जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसी का जवाब देना होता है। मैं एक एक करके आपको बताती हूँ कैसे, ठीक है। पहले आप देख लीजिए, राइट योर रिस्पॉन्सेज इन द एप्रोप्रिएट लेंथ फॉर द नंबर ऑफ मार्क्स अलॉटेड। हाँ पहले देखो, एक चीज मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं होना चाहिए 3 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर में तुम 3 शीट्स भर के आ रहे हो, बिल्कुल भी नहीं भाई। तुमसे अगर रीजन पूछा तो रीजन का जवाब देना और पॉइंटर्स में जवाब देना होता है। पैराग्राफ राइटिंग कभी भी करोगे तो टीचर नो डाउट रीड तो करेगा ही, पर पैराग्राफ राइटिंग इज नॉट अ गुड वे टू राइट। लेकिन पॉइंटर्स में लिखने से क्या होता है, व्हाइल द टीचर इज चेकिंग योर पेपर, तो उसका फोकस जाता है, अरे भाई इसको तो आता है, अरे भाई इसको आता है, वो फटफट आगे टिक कर देता है ना। तो मैं आपको बताती हूँ कैसे आपने पेपर की लेंथ को डिटरमाइन करना है, मतलब क्वेश्चन की लेंथ को डिटरमाइन करना है, भी इतना इतना लिख कर आना है, ठीक है। अब यूजुअली हमें नॉलेज तो इतनी सारी है, लेकिन सारी तो नहीं समेट के आ सकते, जो पूछा जाएगा उसी का जवाब देना होता है। तो आप क्या कर सकते हो, एक लॉजिकल सीक्वेंस वाला, अगर मान लो कोई केस आता है आपके पास, कोई क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें थोड़ा सा भाई हमें दिमाग लगाने की जरूरत है, कोई रीजनिंग वाला क्वेश्चन है, ठीक है, जैसे कि हेनरीज लॉ से रिलेटेड कोई एप्लीकेशन का क्वेश्चन आ गया भी, भाई ऐसा क्यों हुआ जब आप माउंटेन क्लाइंबिंग करते हो या डीप सी डाइविंग करते हो तो क्या इफेक्ट होता है प्रेशर का, क्या क्या बॉडी पे क्या फर्क आता है, ये सब क्वेश्चन ऐसा कुछ आ जाए तो भाई कैसे करना है। तो सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स, वहां पे आपको लॉजिकली ही जवाब देना है, जो लॉजिकल क्वेश्चन है उस पे लॉजिकल जवाब देना है। अगर आपको कोई रिएक्शन वाला क्वेश्चन मिलता है, लेट्स से आपको कोई कहता है राइट द केमिकल रिएक्शन, या कोई कन्वर्जन क्वेश्चन मिलता है, तो कन्वर्जन क्वेश्चन या रिएक्शन वाले क्वेश्चंस में जो भी रिएक्टेंट लिखोगे, जैसे लेट्स से आपने कोई भी रिएक्टेंट लिख लिया, ठीक है, तो उस रिएक्टेंट का, जैसे मान लो तुमने यहाँ लिख दिया CH3 CH2 Cl है, तो ऐसे लिखने के बाद इसका नेम भी लिखो 1 क्लोरोइथेन, ठीक है। तो इस तरह से नाम लिखो, फिर वो किस पे कन्वर्ट हो रहा है उसका नाम नीचे लिखो। तो ये छोटी छोटी चीजें, एक्स्ट्रा कहानी नहीं लिखनी है, ठीक है। इसके ऊपर तुम क्या रिएजेंट लिखने वाले हो उसका नाम लिखो, ठीक है। तो रिएक्शंस कन्वर्जन्स, उसमें सिर्फ इतना ही काम करना होता है, एक्स्ट्रा कहानी नहीं लिख के आनी होती है। मैकेनिज्म के अंदर मान लो कोई मैकेनिज्म वाला क्वेश्चन आता है तो स्टेप 1 आप लिखोगे, ठीक है, जैसे इनिशिएशन स्टेप है, ठीक है, स्टेप वाइज लिखोगे, पहले इनिशिएशन स्टेप को सॉल्व करवाओगे, फिर यू हैव स्टेप 2 प्रोपिगेशन स्टेप है ना, फिर आप उसको लिखोगे, ठीक है। फिर आता है स्टेप 3, फिर इसे लिखोगे टर्मिनेशन स्टेप है। आप बात को समझ रहे हो, जिस क्वेश्चन में जो रिक्वायरमेंट है भाई उस अकॉर्डिंगली उसको करके आना, एक्स्ट्रा कहानी नहीं लिखनी है। रीजनिंग वाले में रीजन लिखना है, कन्वर्जन में रिएक्शन लिखनी है, रिएक्शन में लिखोगे तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट और रिएजेंट लिखना है, ठीक है। ऐसे सवालों का जवाब देना है डिपेंडिंग अपॉन वो तुमसे क्या पूछ रहा है, ठीक है। अब इसके बाद आगे चलते हैं। तो अगर मान लो कोई डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आता है तो प्रॉपर्ली, जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का कोई क्वेश्चन आ गया, तो मुझे लगता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और सॉल्ट ब्रिज के बारे में कोई क्वेश्चन है भी, व्हाट डू यू रेफर टू एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, उसकी फंक्शनिंग बताओ और सॉल्ट ब्रिज का क्या फंक्शन है। तो क्या करना है भाई, डायग्राम तुम बनाओगे तो नीट एंड क्लीन डायग्राम होना चाहिए, डायग्राम बहुत ही ज्यादा नीट एंड क्लीन होना चाहिए। ऐसा नहीं भी तुम पेन से बना रहे हो, नहीं, पेंसिल का इस्तेमाल करना है भाई, पेंसिल का इस्तेमाल करना है, अच्छा अच्छा सुंदर सुंदर, ठीक है, डायग्राम बनाना है, सब थिक कर लेना इसको ऐसे, ठीक है, सुंदर सुंदर बनाकर आना है। हर चीज जो मेंशन कर रहे हो, लेबल जो कर रहे हो, केयरफुली लेबल करना है, बोल्ड में लिख देना ताकि अच्छे से दिखे, साफ सुथरा लिखना है भाई, ठीक है। तो यही है भी, जो भी डायग्राम्स है उसको लेबल करो, इक्वेशंस को क्लियरली लिखा जाए, हर चीज का ध्यान देना है। मान लो कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है कुछ है, उसमें यूनिट्स मेंशन करना बहुत जरूरी है। फिजिकल केमिस्ट्री में छोटी छोटी बातें तुम लोगों ने ध्यान रखनी है। इसके बाद आती है जैसे मान लो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कोई आ जाती है, कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाता है, मैं कहती हूँ मोलारिटी निकालिए, मैंने आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वॉल्यूम दे दिया है, तो स्टेप बाय स्टेप लिखना है, जो गिवन चीजें हैं उसको पहले लिखना है, जो भी आपको गिवन होगा क्वेश्चन में आपने ऐसे गिवन करके वो सारी इंफॉर्मेशन लिख देनी है। उसके बाद लिखना है सोल्यूशन, ठीक है। उसके बाद हमने क्या लिखना है मैम, उसके बाद मैम हम लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन, ठीक है। उसके बाद उसका सॉल्यूशन लिखेंगे और फिर उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है, और जब आंसर आ जाएगा तो आंसर ऐसे ऐसे करके
उसे एक बॉक्स में डालना जरूरी है। मोर ओवर अगर कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है तो वहां पे आपको अंडरलाइन करना बहुत जरूरी है कि हाइलाइट्स को बोल्ड में लिखिएगा, हेडिंग्स को, छोटी छोटी चीजों का आपने ही ध्यान रखना है। इससे पेपर प्रेजेंटेबल होता है, इससे आपको मार्क्स डायरेक्टली मिलते हैं और टीचर बहुत जल्दी उस चीज को कैचअप करता है और आपको नंबर देता है। बात समझ रहे हो? ठीक है जी। इसके बाद ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, अंडरलाइन द इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स। जैसे मान लो आप कोई चीज समझा रहे हो, हेनरीज लॉ समझा रहे हो, हेनरीज लॉ जब लिखोगे उसको अंडरलाइन कर दो, हेनरी लॉ को हेडिंग को कैपिटल में लिखो, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स और फ्रेजेस को जो जिसपे फोकस जा सके उसे अंडरलाइन करो, बोल्ड में लिखा जाए। नीटनेस मेंटेन करनी है, कोई भी एक आंसर दूसरे आंसर में ऐसे गुचड़ मुचड़ नहीं करके आनी है, बड़ा बड़ा सुंदर सुंदर लिख कर आना होता है। कई बच्चे कहेंगे मैम हमारी हैंड राइटिंग छोटी है, बेटा कोशिश करना है भी आप थोड़ा सा स्पेस दे देकर लिखो, एक दूसरे में वर्ड्स को भिड़ाना नहीं है। बात समझ रहे हो? मान लो तुमसे कोई गलती हो जाती है, तुमने कुछ गलत लिख देते, तुम पता, जैसे मान लो तुमने यहाँ पे ऐसे लिखा, मैंने लिखा, ठीक है, दूसरे कलर से, एक सेकेंड लिखते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा था हेनरीज लॉ, है ना। अब हेनरीज में मैंने यहाँ पे डबल एस लगा दिया। अब मैं क्या करूंगी, इसको ऐसे ऐसे कट कर दूंगी। नहीं, पेन से लिख रहे हो ना, ऐसे कट नहीं करना है, पेंसिल से एक लाइन में उसको ऐसे कट कर देना। मान लो कोई गलती हो गई, मान लो ये मैम मेरे से गलती हो गई, तो इसको ऐसे एक लाइन से कट कर दो पेंसिल से, ऐसे 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 से नहीं करके आना भाई, गंदी तरीके से पेपर को कभी भी सॉल्व नहीं करना होता है। आई होप सो ये सब क्लियर होगा। लास्ट चीज जो मैंने आपको पहले भी बता दी है, अभी लास्ट के जो 13 मिनट्स हैं वो रख लो अपनी रिविजन के लिए। पहले ही इस तरीके से डिवाइड कर लो, भी लास्ट के 13 मिनट्स तुम्हें रिवीजन के लिए मिले, यानी कि अगर कोई पॉइंटर हमारा रह गया मैम तो वो हम वहां पे जाकर ऐड कर सकें। बात समझ रहे हो? तो वो 13 मिनट्स आपने उसके लिए अलॉट करने ही करने हैं, क्योंकि कई ऐसी चीजें होती हैं जो पेपर करने के बाद याद आती है, अरे यार ये तो लिखना ही रह गया और जगह ही नहीं होती है, फिर हम ऊपर नीचे साइडों पर लिखते हैं और वो अच्छा तरीका नहीं होता है ना। आई होप सो स्टूडेंट्स आप सभी को ये चीजें अच्छे से समझ आ गई होंगी। अब मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट तो रह ही गया, वो क्या है? वो है स्ट्रेस, है ना। तो स्ट्रेस को अपने इरेजर से इरेज कर दीजिए, क्योंकि स्ट्रेस लेने से कुछ भी नहीं होता है। स्ट्रेस लेने से आपको आया हुआ टॉपिक भी आप भूल जाते हो। और ये समय स्ट्रेस में ना गुजारने की बजाय खुद की मेहनत को टाइम देना बहुत ज़रूरी है, खुद पर बहुत टाइम देना ज़रूरी है। अच्छा फ्रूट खाइए, अच्छा खाना खाइए, बाहर का कुछ भी मत खाइए, पानी पीजिए जितना ज़्यादा आप हाइड्रेट रख सकते हो अपने आप को। इस समय में अगर आप एक दिन बीमार होते हो आपका हफ्ता खराब हो जाएगा, आपकी इतनी मेहनत, पूरे साल की मेहनत वेस्ट हो जाएगी। तो स्ट्रेस जो शब्द है उसको, ये जो नेगेटिव शब्द है, नो, नहीं, क्या होगा, नहीं तैयारी, ये वो फलाना ढिमका, इनको सबको साइड पे रखो, इरेज कर दो अपनी डिक्शनरी से। आप कहोगे मैम कहना आसान है करना बहुत मुश्किल है, लेकिन सभी लोग इस फेज से निकलते हैं और जीतता वही है जो घबराता नहीं है। तो घबराना नहीं है, इनकेस क्वेश्चन पेपर में भी कोई ऐसा क्वेश्चन मिलता है जो तुमसे नहीं हो रहा है, उस क्वेश्चन को स्किप करके अगले क्वेश्चन पे चले जाओ, rather than वेस्टिंग योर टाइम। बात समझ रहे हो? ये सब यहाँ होता है स्टूडेंट्स, यहाँ की गेम होती है। अगर यहाँ ठान लिया भी मैंने अच्छा करना है और मैं करके आऊंगा तो सब अच्छा ही होगा। अपने आप पे भरोसा रखिए, अपने काम पे भरोसा रखिए और आपका पेपर तो बहुत ही शानदार होने वाला है। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग केमिस्ट्री एग्जाम। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।